मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया, जहां दारा सिंह प्रजापति ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि संजीव बालियान और साथ में हरिंदर मलिक दोनों ही धाराशायी हो गए। एक ही झटके में यह चुनाव बसपा की ओर अग्रसित हो गया, जहां अल्पसंख्यकों के साथ साथ में अति पिछड़े वर्ग के लोग और वहीं पर खड़े हो जाते हैं दलित वर्ग के लोग। जी हां, अब तो यह सुगबुगाहट होने लगी है। त्यागी समाज ने भी यह बात कह दी है। मेरठ में त्यागी समाज ने कहा, यदि प्रजापति समाज के लोग मेरठ में देवव्रत त्यागी को वोट देगा तो फिर मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को त्यागी समाज वोट देगा। यह तो सब लोगों ने जांच ही लिया होगा और यह समझ भी लिया होगा। मुजफ्फरनगर में भी त्यागियों के बड़े विरोध में सुर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी यह कह दिया कि यदि यह हमारा पर्चा कैंसिल होता है तो फिर हम अपने हिसाब से वोट करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देंगे ही नहीं, यह तो तय हो गया है। लेकिन एक समझौता जो होता हुआ नजर आ रहा है, देवव्रत त्यागी अब यदि मेरठ में वोट पाना चाहते हैं तो मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज अब वोट देगा दारा सिंह प्रजापति को। यदि यह समझौता हो जाता है तो समझ लेना फिर दारा सिंह प्रजापति को कोई रोक नहीं सकता। वहीं पर प्रजापति समाज तमाम समाज के लोगों से अपील कर रहा है कि हमने सैनी समाज को वोट दिया, हमने जाट समाज को वोट दिया, हमने त्यागी समाज को वोट दिया, अब बारी हमारी है, अब की बार हमें वोट दो, हमारे नेता को वोट दो, दारा सिंह प्रजापति को वोट दो। आपको बता दो, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति को बनाया है मुजफ्फरनगर से। ऐसे में तमाम समाज के अंदर खासी खुशी का माहौल दिखाई देता है। हजारों कार्यकर्ता साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर विधानसभा सीट पर एक साथ कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं और वहीं पर दारा सिंह प्रजापति के साथ में भीड़ जुटती हुई जाती है। रात रात भर जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, ऐसा लग रहा है कि दारा सिंह प्रजापति ने एक ही झटके में इस चुनाव को अपने नाम कर लिया है। अब मेरठ में भी बड़ा खेल हो सकता है। देवव्रत त्यागी यदि प्रजापति समाज का वोट पाना चाहते हैं तो उन्हें अपील करनी होगी मुजफ्फरनगर आकर। त्यागी समाज के लोगों को यह बताना पड़ेगा, यदि आप चुनाव देवव्रत त्यागी को जिताना चाहते हैं तो फिर प्रजापति समाज को अपना मत दे दीजिए, यानी दारा सिंह प्रजापति को वोट दे दीजिए। और वहीं पर सैनी समाज ने, जो सैनियों की पंचायत ने घोषणा की, अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो फिर खेल क्या हो जाता है, जहां एक और अति पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के दारा सिंह प्रजापति को समर्थन देते हुए नजर आते हैं, जहां पाल समाज, कश्यप समाज एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि अब की बार संजीव बालियान की कुर्सी खटाई में जाती हुई दिख रही है और वहीं पर कमजोर कड़ी को पकड़े हुए हरिंदर मलिक भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति के साथ में दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के लोग, यानी अति पिछड़े वर्ग के लोग यदि साथ में खड़े हो जाते हैं तो एक ही झटके में 75% वोट बैंक बढ़ जाता है। तो फिर क्या होगा, इन जनसभाओं को देख लीजिए और इन तमाम फोटो और चित्रों को भी समझ लीजिए, किस तरह दारा सिंह प्रजापति के साथ में लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई देती है और किस तरह से चुनाव प्रचार होता हुआ दिखाई देता है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए जाते हैं, बहन कुमारी मायावती के नारे लगाए जाते हैं और संविधान को बदलने वाले वे लोग अब सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या यह सही मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी जहां एक और बॉन्ड पर घिरी हुई है, वहीं पर जहां घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौड़ी छाती करके फिर भी देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ठाकुर समाज के पंचायत ने भी यह अब तो साफ कर दिया है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यदि वोट दिया तो फिर समझ लेना 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई
तय हो जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी डरने वाली भी नहीं है। इससे पहले वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान और रमन सिंह की यदि विदाई कर दी तो फिर योगी आदित्यनाथ किस खेत की मूली है, उसे तो एक ही झटके में साफ कर देंगे। सिर्फ सच तो यह है कि अब योगी आदित्यनाथ को सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा और फिर उनके हाथ से पर्ची निकलवा कर यह तय करवा दिया जाएगा आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। वरुण गांधी को जहां देख रहे थे, यदि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला तो फिर समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की हार तगड़ी होगी। लेकिन वरुण गांधी को भी कुछ ऐसी पट्टी पियाई कि अब की बार वरुण गांधी फिर से नतमस्तक भारतीय जनता पार्टी के सामने होते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए आए। फिर आप यह भी समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की भी कुछ मजबूरियां रहेगी और उन मजबूरियों का फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर रहता है कोई ना कोई गलती तो ऐसी फंस ही जाती है जिसमें वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, खास तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आकर उसमें फंस जाता है। बस इसी का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं, फिर उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है, ईडी और सीबीआई लगाई जाती है। यही कारण है कि देश में अभी तक चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज चौहान हो, रमन सिंह हो या फिर खट्टर हो, इन तमाम लोगों को गुमराह किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और या तो हमारी बात मान लो वरना आप को पछताना पड़ेगा। ईडी आपके घर में आएगी, आपको पकड़ कर ले जाएगी और आप सलाखों के पीछे रहेंगे। इसी डर से नहीं बोलते मुख्यमंत्री। अब यह भी देख लेना होगा उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की साजिश चली जाएगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यह तय हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। यह तो आपने देख ही लिया होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम फैसलों पर किस तरह अंकुश लगा दिया जाता है। तमाम आदेश बनकर आते हैं तो वह दिल्ली से आते हैं, यानी जो गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे वही फैसला योगी आदित्यनाथ को भी मानना पड़ेगा। उसके लिए आनंदी पटेल को जब सर पर बैठा दिया जाता है तब भी राजपूत समाज क्या चुप था। अब वीके सिंह को हटा दिया जाता है और उसके साथ में तमाम राजपूत नेताओं के टिकट काट दिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा। ठाकुर समाज में जो यह लगातार रोष देखा जा रहा है उससे तो लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी पर ठाकुर समाज नहीं जाता हुआ दिखाई देता। ऐसा अब अंदर खाने यह भी रोष दिखाई देने लगा है। वहीं पर सैनी समाज, यदि देखा जाए धर्म सिंह सैनी का जिस तरह से अपमान किया जाता है, धर्म सिंह सैनी आपको बता दे नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनको जबरदस्ती हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिस तरह से उनका अपमान किया गया, पहले उन्हें बुलाया गया और फिर उन्हें हटाया गया और जिस तरह से उन्हें घुसने तक नहीं दिया गया, अब की बार फिर से उससे सैनी समाज में भी खासा रोष उत्पन्न हो रहा है। यानी सहारनपुर में भी सैनी समाज एकदम से हटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कैराना विधानसभा सीट पर भी सैनी समाज हटता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर प्रजापति समाज, जिस पर डंडे और लाठी पड़े, जिस समाज के युवाओं की हड्डियां तोड़ दी गई और वह समाज अब न मुजफ्फरनगर में वोट देगा, न सहारनपुर में, न कैराना पर, न मेरठ में, न बिजनौर में। ऐसे में लग रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की हार करारी है। न मोदी मैजिक चलेगा, न योगी का डंडा चलेगा, अब तो जो भी चलेगा वो तमाम इन जातियों के सहारे चलेगा। यानी अब की बार मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति की जीत पक्की है तो फिर सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर कैराना पर इकरा, तो वहीं पर पश्चिम में एक बार फिर से बसपा और इंडिया गठबंधन का वर्चस्व दिखाई देता है। अब की बार उत्तर प्रदेश से बहन कुमारी मायावती की सीधे सीधे 27 सीटें निकलती हुई दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से युवा बसपा की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी ने एक टिकट दिया तो बड़ा चक्रव्यूह रच दिया। यह मुश्किल हो गई है अब इंडिया गठबंधन के सामने तो हो ही गई है, साथ साथ यह मुश्किलें खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा था कि अब की बार
बहन कुमारी मायावती को हम किस तरह से निस्तो नाबूद कर देंगे। उन्हें क्या पता था जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। यदि यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिस तरह अंतर्कलह देखने पर आ रही है, जिस तरह संजीव बालियान के खिलाफ खुले मंच से नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह क्षत्रिय समाज के 2 गुट आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। वहीं पर गुर्जर समाज का भी विरोध बालियान को लेकर है, तो फिर अब की बार गुर्जर समाज क्या बसपा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या कुम्हार प्रजापति समाज के साथ में एक बार फिर से तालमेल दिखाई देता है तमाम उन लोगों का जो यह चाहते हैं कि इस सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी हो जो कि जुझारू हो, जो इस समाज को आगे बढ़ा सके, जो यहाँ की सड़कों को ठीक करा सके, जो यहाँ के आवाम की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके। तो आंदोलनकारी नेता दारा सिंह प्रजापति के साथ में हर कोई चलना चाहता है, हर समाज उनके साथ में लगता हुआ दिखाई देता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप भी समर्थन में है तो कमेंट करें।